दोस्तों, एक गरीब आदमी मक्का मदीना के लिए अपने घर से पैदल निकलता है। उसके बाद रास्ते में उसके साथ जो कुछ होता है उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अख्तर नाम का एक शख्स था जो सहारनपुर में अपनी बीवी गुलशन के साथ में रहता था। अख्तर अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। ना ही उसके पास खुद की कोई जमीन थी और ना ही पैसा और रोजगार था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उनसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अख्तर की बीवी बहुत नेक औरत थी। उसको अपने अल्लाह पर बहुत भरोसा था। वो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अल्लाह की इबादत करती थी। एक दिन वो नमाज पढ़कर जैसे ही खड़ी हुई तो इतने में उसका शौहर अख्तर आ गया और कहने लगा, बेगम, तुम्हारा अल्लाह को मानने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हारा यह अल्लाह भी बड़ा सख्त दिल है। यह हम जैसे सीधे साधे और गरीब लोगों की बात को नहीं सुनेगा। मत किया कर अल्लाह की इतनी इबादत। आज तक क्या अल्लाह ने तुम्हारी सुनी है जो अब सुनेगा? वही गरीबी में दिन काट रही हैं और इतने सालों से औलाद का सुख भी नहीं मिल रहा है। वो अलग दुख है हमारे नसीब में। यह सुनकर गुलशन कहने लगी, मगर फिर भी मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है और देखना, एक दिन अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। बीवी के मुंह से यह बातें सुनकर अख्तर कहने लगा कि चलो देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी नमाज और इबादत का कितना फल तुम्हें देता है। इतना कहकर फिर अख्तर अपने काम की तरफ निकल गया। दोस्तों, गुलशन को अल्लाह पर पूरा भरोसा था, लेकिन अख्तर अल्लाह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसे तो लगता था कि यह गरीबी और बे औलाद का दुख दोनों ही अल्लाह ने उसे दिए हैं। एक दिन गुलशन अपने शोहर को कहती है कि सुनो जी, घर में आज खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है, मैं क्या बनाऊं? तो यह सुनकर अख्तर ने कहा कि गुलशन, मैं क्या करूं? आज मैं खान साहब के पास में गया था काम के लिए, लेकिन इस वक्त उनके पास भी कोई काम नहीं है। मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूं। यह देखकर गुलशन ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें एक दिन इस मुसीबत से निकाल देगा। यह थोड़े से चावल रखे थे जो मैंने पानी में उबाले हैं, इन्हें खा लो और दिल छोटा ना करो। आज नहीं तो कल कोई काम मिल ही जाएगा। इतना सुनते ही अख्तर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, बस कर गुलशन, मत कर इतना अंधा भरोसा अल्लाह पर। मुझे पता है वो हम गरीबों की कभी नहीं सुनेगा। अख्तर की इन बातों को सुनकर गुलशन भी परेशान हो गई। खैर, फिर ऐसे करते करते रमजान का महीना शुरू हो गया। गुलशन पूरे महीने की रोजी रखा करती थी और सच्चे दिल से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक बार गुलशन ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में क्या देखती है? एक नूरानी चेहरा है जो कह रहा है, उठो गुलशन, तुम्हें अपने अल्लाह पर बहुत भरोसा है। तुम दिन रात अल्लाह की बड़ी इबादत करती हो। अल्लाह तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हुआ है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। यह सुनकर गुलशन कहने लगी, या अल्लाह, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। आप मेरी मुसीबतों को जरूर दूर कर देंगे। इतने में ही गुलशन की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा मगर वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर वो उठी और जाकर अपने शोहर अख्तर को अपने सपने की सारी बातें बता दी। यह सुनकर अख्तर कहने लगा, गुलशन, वो सिर्फ एक सपना था और सपने कभी सच नहीं होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सपने में ही सही, लेकिन तुम्हें अल्लाह दिखा तो सही। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, शायद आज खान साहब के पास में कोई काम मिल ही जाए। उसके बाद अख्तर खान साहब के पास में पहुंच गया, लेकिन वहां पर फिर उसे कोई भी काम नहीं मिला। यह देखकर अख्तर मायूस हो गया और मायूसी की हालत में वो वापस अपने घर की तरफ आने लगा। वो रास्ते में सोचने लगा कि आज तो उसके पास में एक पैसा भी नहीं है। वो आज किस तरह से अपने घर का खर्च चलाएगा? अभी वो चलते चलते थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि इतने में उसके सामने एक बुजुर्ग बाबा आ गई और कहने लगी, बेटा, जब तुम खान साहब के पास में काम मांग रही थी तो उस वक्त मैं भी वहीं पर बैठा हुआ था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की तलाश थी। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। यह सुनकर अख्तर कहने लगा, हाँ हाँ बाबा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप बताइए मुझे क्या काम करना होगा। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा कहने लगी, अख्तर, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कई सालों से मेरी ख्वाहिश है कि मैं मक्का से जमजम का पानी लेकर आऊँ, लेकिन मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ी दूर भी नहीं चल सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का का सफर कर सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा।
बुजुर्ग बाबा की बातों को सुनकर अख्तर को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक उसे 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिल गया है। उसने कभी सपने में भी 1 लाख रुपए कमाने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए अख्तर ने फौरन ही इसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता था कि उसके गरीबी में किस तरह से मुश्किल से दिन कट रही हैं और उसके पास में कोई भी काम भी नहीं था। इसलिए अख्तर ने बुजुर्ग बाबा से कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपका यह काम कर दूंगा, मैं आपके लिए मक्का जाकर जमजम का पानी ले आऊंगा। यह सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम कल ही मक्का के लिए निकल जाना, फिर तुम जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। अभी तुम ये कुछ पैसे रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगी। उसके बाद अख्तर अपने घर आ गया और अपनी बीवी गुलशन को यह सारी बातें बताई। गुलशन भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो अख्तर के मक्का जाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद दूसरे ही दिन अख्तर मक्का जाने के लिए अपने घर से निकल गया। वो तो सिर्फ इसी नीयत से मक्का जा रहा था ताकि उसको इसके बदले में कुछ पैसे मिल जाए, जिससे उनके घर की गरीबी दूर हो जाए। खैर उसके बाद चलते चलते अख्तर मक्का शरीफ पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहले खाने काबा का तवाफ किया, उसके बाद जमजम का पानी भरा और वापस घर की तरफ आने लगा। वो खुशी खुशी से अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे झाड़ियों के बीच में एक आवाज सुनाई दी। अख्तर उस आवाज को सुनकर उसके पास गया तो उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक बूढ़ा बाबा पड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि कोई मुझे 2 घूंट पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। यह सुनकर अख्तर ने पूछा, बाबा आप कौन हो और यहाँ पर इस सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? बूढ़े बाबा कहने लगे, बेटा मैं अंधा हूँ और यहीं पास ही एक गांव में रहता हूँ। मैं खाने की तलाश में अपने घर से बहुत दूर निकल आया था और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, बेटा मुझे पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। यह सुनकर अख्तर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो जमजम का पानी है जिसे उन बुजुर्ग बाबा तक पहुंचाना है। अगर यह पानी मैंने इन्हें पिला दिया तो फिर उन्हें मैं क्या बोलूंगा और मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। और दूसरी ओर यह बाबा प्यास के मारे मरे जा रही हैं, ऐसे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इन्हें यह पानी पिला देता हूँ और उन बुजुर्ग बाबा को बोल दूंगा कि मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, मेरी किस्मत में पैसे कमाना ही नहीं लिखा है। बस यही बातें सोचता हुआ अख्तर ने बूढ़े बाबा को पानी पिला दिया। बूढ़ा बाबा पानी पीकर अख्तर का शुक्रिया अदा करता हुआ कहने लगा, बेटा आज इस बुरे वक्त में तूने मेरा साथ दिया है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा आज तूने इस अंधे फकीर को पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद बूढ़े बाबा ने एक पोटली उठाई और अख्तर को देते हुए बोले, बेटा इस पोटली को अपने घर जाकर ही खोलना। उसके बाद अख्तर ने कहा, बाबा चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप यहाँ से अकेले कैसे जाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटा मैं चला जाऊंगा, तुम्हें भी तो समय पर अपने घर पहुंचना है, तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी, इसलिए तुम चले जाओ। उसके बाद अख्तर फिर से चल देता है। रास्ते में अख्तर यही बात सोचता हुआ चलता रहता है कि मैं घर जाकर उस बुजुर्ग बाबा को क्या जवाब दूंगा। इसी तरह से फिर अख्तर मायूसी की हालत में खान साहब के घर पहुंचा और कहने लगा कि खान साहब उस दिन जब मैं आपके पास में काम मांगने आया था, उस रोज एक बुजुर्ग बाबा आपके पास में बैठी हुई थी, वो अब कहाँ पर हैं? तो यह सुनकर खान साहब कहने लगे, कौन बूढ़े बाबा? यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती है, फिर यहाँ पर बूढ़े बाबा कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ पर कोई भी बाबा नहीं आया था। अब अख्तर सोचने लगा कि बुजुर्ग बाबा ने तो यही कहा था कि वो यहीं पर मिलेंगी, अब वो उनको कहाँ पर ढूंढेंगी? फिर अख्तर ने हर जगह पर उनको ढूंढा मगर वो कहीं पर भी नहीं मिली। आखिरकार मायूस होकर अख्तर अपने घर गया और अपनी बीवी गुलशन को यह सारी बातें बताई। यह सुनकर गुलशन ने पूछा, क्या आपने जिन बाबा को जमजम का पानी पिलाया था उनको मेरा नाम बताया था? तो यह सुनकर अख्तर ने कहा, मैंने तो आपका नाम नहीं बताया था। फिर उन्होंने मुझसे यह कैसे कहा कि तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे यह पोटली भी दी और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। उसके बाद अख्तर ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में पूरे 1 लाख रुपए थी। यह देखकर अख्तर कहने लगा कि 1 लाख तो इन बुजुर्ग बाबा ने मुझे मक्का से जमजम का पानी लाने की रकम बोली थी, लेकिन अब वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। यह देखकर गुलशन ने कहा कि इन पैसों को देखकर आप अब भी नहीं समझे, मैं तो अब पूरी बात को समझ गई हूँ। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। आपने भले ही कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं किया है, लेकिन आपने जो प्यासे को पानी पिलाया था उसका फल अल्लाह ने आपको दिया है। ये सब अल्लाह का ही करिश्मा है। अल्लाह ने आपका इम्तिहान लिया है जिसमें आप खरे उतर गए हो, इसलिए अल्लाह ने हमें यह अता किया है। याद रखना, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए।
यह सुनकर अख्तर भी कहने लगा, हाँ गुलशन, यह सब तुम्हारी इबादत का ही फल है। तुमने सच्चे दिल से हमेशा अल्लाह की इबादत की है, इसलिए हमें यह फल मिला है। आज से अल्लाह पर मेरा भी भरोसा मजबूत हो गया है। ए अल्लाह, मुझको माफ़ कर दो। अब मैं आपकी कुदरत को पहचान चुका हूँ कि आप ही खुदा हो। आप अपने हर बंदे के दिल की बात को अच्छी तरह से जानती और समझती हो। उसके बाद अख्तर भी नमाज रोजे करने लगा और अल्लाह की इबादत करने लगा।